आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीपी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम समझेंगे सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले समझते हैं सर्कल क्या है। व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब वो फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको हमने यहाँ ओ से मेंशन कर रखा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड द सेंटर ओ इज कॉल्ड इट्स रेडियस। सर्कल कुछ ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए डिस्टेंस r है, तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन हमने लिया है वो सभी पॉइंट इस सेंटर O से r डिस्टेंस पे ही होंगे। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये होता है इसका रेडियस, इट्स कॉल्ड इट्स रेडियस एंड द पॉइंट O इज सेंटर। अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, लाइक एज सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो हम कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस एंड पाई इज 22/7, या हम उसको 3.14 भी कह सकते हैं। इसके बाद इसका एक फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज ऑल्सो 22/7 and 3.14 एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आगे समझते हैं। अब मान लीजिए ये वाला जो रेडियस है ओ से लेके ये पॉइंट ए पे इसको कट कर रहा है और ये वाला इसको पॉइंट बी पे कर रहा है। तो ये जो बी से लेके ए तक का जो पार्ट है ये सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है। इस पार्ट को बोला जाता है आर्क ए बी। अब यहाँ पे ये जो दो रेडियस है, ये वाले रेडियस ओ ए और ओ बी, और ये जो आर्क है ए बी, ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को बोला जाता है, इस एरिया को बोला जाता है सेक्टर। ये सर्कल का जो पार्ट है ये वाला, ये है सेक्टर। इसको मिनी सेक्टर भी कह सकते हैं या मैनो सेक्टर भी कह सकते हैं। और ये जो बचा हुआ पोर्शन ये वाला हो जाता है आपका मेजर सेक्टर। अब अगर हमें मान लीजिए सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है सर्कल में? वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका यही है जो यहाँ पे गिवन दे रखा होगा, दोनों रेडियस के बीच में इस पॉइंट ओ पे सेंटर पे बना हुआ जो एंगल है ये थीटा है, और फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है जब हमें फाइंड करना होता है इस ए से लेके बी तक ये वाला जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ ऑफ आर्क, उसके लिए फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2 पाई आर। इसके अलावा एक चीज और हो जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे ए से लेके बी तक इन पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कराया, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करा के ये बनता है ए बी इज अ कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड बना है, इस कॉर्ड से लेकर और इस आर्क के बीच वाला जो पोर्शन है ये है इसका सेगमेंट। अगर हमें कभी इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेक्टर के एरिया में से ऊपर बने हुए इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जिसको हम ओ ए बी, या यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया जाए सी, तो ओ ए सी बी ऐसे भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा आपका θ/360 पाई आर स्क्वायर, जो कि सेक्टर का एरिया था, उसमें से माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया जो कि होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर थीटा यहाँ पे 90 से छोटा है, थीटा इज लेस देन 90, और इसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2, अगर थीटा जो है वो 90 से बड़ा है। इन्हीं कुछ फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड या उसके सेक्टर से रिलेटेड या उसके सेगमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन है, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है हमें। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर थीटा 90 से छोटा है, और थीटा देखें यहाँ पे 90 से छोटा ही है, वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा 60 है अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू साइन 60। अब यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? 60 हो गया साइन 60। ये होगा 6 टाइम कैंसिल आउट, 3 से इसको कर सकते हैं, या 6 से सीधे 2 टाइम्स हो गया ये। देन 24 मल्टीप्लाई 22/7 माइनस 2 से ही हो गया 6 टाइम्स, 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से ये भी हो गया 6 टाइम्स,
ये हो जाएगा 528/7 माइनस 36 √3। अगर हम √3 की वैल्यू पुट ना करें, इसी फॉर्म में आंसर यहाँ आ जाएगा।